नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और मंत्री अफसरों के साथ राजस्थान में खनन क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर बैठक की। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज संपदा मौजूद है, जिसका समुचित दोहन न केवल राजस्थान बल्कि हमारे देश की तस्वीर बदल सकता है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम ने यह फैसला किया। शुरुआत में ये वैक्सीन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तीसरे फेज में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे और तीसरे फेज में करीब 27 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया राज्य की, और बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अफसर भी शामिल हुए। देश में इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। दोनों वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज सुबह 11 बजे राजभवन स्थित सभा कक्ष में वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देंगे। जयपुर में नवगठित प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। बैठक में 90 शहरी निकायों के चुनाव की रणनीतियों पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को बैठक करेंगे, और ये बैठक शाम 4 बजे से होने वाली बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। राजीव गाबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव के साथ वीसी के जरिए बैठक की है और कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों का फीडबैक लिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी वीसी के जरिए जुड़े और वैक्सीनेशन तैयारियों की उन्होंने जानकारी दी। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। राजस्थान के 11 और मध्य प्रदेश के 21 जिले बर्ड फ्लू के चपेट में हैं। केरल ने मामले बढ़ने के बाद राज्य आपदा घोषित कर दिए, तो पंजाब ने 15 जनवरी तक पोल्ट्री की आयात पर रोक लगा दी। बर्ड फ्लू को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, इसलिए आमजन को भी सावधान रहने की जरूरत है। कोटा में पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 37 पक्षियों की मौत हो चुकी है। मृत पक्षियों में 24 कौवे, 9 कबूतर, 1 मोर और 3 अन्य पक्षी शामिल हैं। किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब कांग्रेस फुल ऑन एक्शन में है। कांग्रेस किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वीसी के जरिए बैठक की, और बैठक में पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारियों के साथ रणनीतियों पर मंथन हुआ। जयपुर में भी कांग्रेस पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के साथ ही राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। इसको लेकर एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सर्कुलर भी जारी कर दिया। भरतपुर में विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने किसान संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए केंद्र पर जमकर हमला बोला, और अवाना ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। किसान आंदोलन के समर्थन में उदयपुर से भी एक दल रवाना हुआ। हाथों में तख्ती लिए किसानों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। किसान आंदोलन के समर्थन में बीकानेर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम खून से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के पवनपुरी में सामुदायिक भवन की दूसरी मंजिल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसान कृषि कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गैर जिम्मेदार पार्टी की तरह व्यवहार कर रही है। किसान आंदोलन पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने विवादित बयान दिया। दिलावर ने कहा कि बर्ड फ्लू फैलाने में आंदोलनकारी किसानों का हाथ है, और आंदोलनकारी किसान चिकन खा रहे हैं, जिससे बर्ड फ्लू फैल रहा है। लद्दाख में एक चीनी सैनिक को भारतीय फौज ने दबोच लिया। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहा था। इस सैनिक को चुशोल सेक्टर में गुरुंग घाटी के पास पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लग गई, और इस वार्ड में 17 बच्चे थे। भंडारा की घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट करके लिखा कि भंडारा में दिल दहला देने वाली घटना, जहां हमने अनमोल बच्चों को खो दिया। मेरी संवेदना सभी शोकाकुल परिवार के साथ।
गृहमंत्री अमित शाह ने भी भंडारा हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। भंडारा जिला अस्पताल में हुई आगजनी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शब्दों से परे जाकर दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर गहरा शोक जताया। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि ईश्वर पीड़ित परिवार को यह दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा है कि भंडारा के जिला अस्पताल में आग से कई बच्चों की मृत्यु की हृदय विदारक खबर से मन बहुत दुखी है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भंडारा हादसे को दुखद बताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मेरी संवेदना बच्चों के परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने भी भंडारा हादसे पर दुख जताया। उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली घटना है। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोटा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जाता है कि युवक पर कोटा बैराज इलाके से एक युवती के साथ छेड़खानी करने का आरोप है। भीलवाड़ा में बाईपास के पास शराब के ठेके पर कार्य करने वाले सेल्समैन के साथ लूट और हत्या के मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन आरोपियों ने अन्य कई वारदातों का भी खुलासा किया। कोटा पुलिस ने 3 साल से गायब इनामी बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट और कोटा पुलिस के नेतृत्व में टीम ने बालिका को झालावाड़ के बस स्टैंड परिसर से दस्तयाब किया। अलवर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध देसी शराब के 194 पैकेट जब्त किए। सुजानगढ़ के होली दोरा का निवासी असलम कई सालों से बीकानेर के जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 40 दिनों के पैरोल के बाद 6 जनवरी 2021 को वापस जेल की बजाय वो पैरोल से फरार हो गया। अलवर में गाजू की पुलिया के पास 2 युवकों को सेक्स चैटिंग के माध्यम से ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों युवक फेसबुक पर लड़की बनकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लूटते थे। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की अचानक तबियत बिगड़ गई। आनन फानन में चिकित्सा विभाग की टीमों ने दोनों को कोविड अस्पताल भर्ती करा दिया जहां पर उनकी लगातार निगरानी और देखभाल की जा रही है। कोटा में पुलिस ने 10.5 लाख रुपए के सोना हड़पने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुरेश करम चंदानी दादा बाड़ी का निवासी है जिस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। झालावाड़ जिले की झालरापाटन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 25 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 1.5 लाख रुपए के कुख्यात इनामी डकैत केशव गुर्जर को शरण और आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने डकैतों को मुहैया कराने वाली सामग्री बरामद की। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के जम्बूडी गांव में एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी है। करौली के मासलपुर चुंगी नाका क्षेत्र निवासी सत्यम सिंह ने करौली कोतवाली की एसआई समेत कई पुलिसकर्मियों पर मारपीट कर मोबाइल तोड़ने के आरोप लगाए। पुलिस ने पीड़ित निबार एसोसिएशन अध्यक्ष जयेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसपी मृदुल कच्छावा को ज्ञापन दिया है। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला की वाहन से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्रतापगढ़ में 2 मंजिला मकान का हिस्सा भरभरा कर ढह गया। हादसे के वक्त परिवार के सभी लोग मकान में मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के ग्रामीण इलाकों में 2 सांड आपस में लड़ते हुए गहरे कुएं में जा गिरे। पहले गिरने वाले सांड की गंभीर चोट के चलते मौत हो गई और दूसरा सांड गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर के दाता रामगढ़ थाना इलाके के करड़ गांव में ब्लेड से चचेरे भाई की हत्या करने के जुर्म में आरोपी कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हत्या की वारदात के काम में ली गई ब्लेड भी बरामद कर ली गई। बाड़मेर में शराब के निस्तारण के बाद पुलिस अब अवैध डोडा पोस्ट के निस्तारण में लगी हुई है। बाड़मेर पुलिस के 6 थानों में पकड़े गए करीब 2489 किलो अवैध डोडा पोस्ट को जलाकर राख कर दिया। जयपुर के कोटपुतली में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक महिला और पुरुष के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भरतपुर में सीकरी रोड पर रेलवे फाटक के पास से डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम अशोक था जो कि नगर कस्बे का रहने वाला था। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने और 10,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को शिकायत दी। अजमेर रेंज की आईजी एस सेंगाथीर और भीलवाड़ा एसपी विकास शर्मा ने जहाजपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी और एसपी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी दी।
कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 1265 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान शहर के 5 केंद्रों पर निजी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने स्वैच्छिक निःशुल्क सेवाएं देकर 73 गर्भवती महिलाओं की जांच की। श्रीगंगानगर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर सांसद सेवा केंद्र में रमजान अली चौबदार का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार स्वागत किया। रमजान अली चौबदार ने कहा कि अल्पसंख्यकों को पार्टी और समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगे। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त सूरतगढ़ डीएसपी शिवरतन गोदारा ने बदहाल यातायात को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। गोदारा ने मुख्य बाजार समेत आसपास के बाजारों का निरीक्षण कर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। अलवर जिले के बानासुर में मंदिर के महंत की गद्दी को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद तनाव बना हुआ है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सहमति से विवाद को हल करने की अपील की। श्री स्वामी नारायण मंदिर जोधपुर के द्वारा सुर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऑनलाइन सत्संग के प्रसारण से जुड़े। सुजानगढ़ के जमालपुरा मोहल्ले में नालियों के पानी का निकास नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों ने बताया कि निवर्तमान सभापति तक को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी। लोगों ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लुड़िया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। पुष्कर में एक बेसहारा बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के चलते उस अस्पताल पहुंचा जिसे चिकित्सा प्रभारी और गुप्ता ने भर्ती करके इलाज शुरू किया है। वृद्ध के साथ कोई परिजन नहीं होने के चलते अस्पताल प्रशासन ने इलाज के साथ साथ चाय खाने पीने का भी इंतजाम किया। श्रीगंगानगर में श्री बिश्नोई सभा का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो गया, जिसमें एडवोकेट भागीरथ कड़वासरा लगातार तीसरी बार 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 1265 गर्भवती महिलाओं की प्रसव से पहले स्वास्थ्य जांच की गई, जिसका आयोजन जिले के 76 चिकित्सा संस्थानों पर किया गया। नगर पालिका चुनाव की घोषणा होते ही सीकर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी ने लोसल कस्बे में कार्यकर्ताओं सम्मेलन का आयोजन कर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत गेड़ के ग्रामीणों ने सरपंच के बेटे पर मनमानी करने का आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच के बेटे पर गरीबों का अनाज डकारने, पंचायत मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी करने और धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। बूंदी में गणेश व्यायामशाला में की गई कार्रवाई के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाए जाने की मांग की। धौलपुर शहर के गांधी पार्क में बीएड-धारी शिक्षकों ने रीट लेवल फर्स्ट में शामिल करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीएसटीसी धारी अभ्यर्थी भी बीएड के अभ्यर्थियों का रीट लेवल फर्स्ट में शामिल करने पर विरोध कर रहे हैं। कोटा के स्टेशन इलाके के संजय नगर में महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिकाओं पर पोषाहार वितरण में गड़बड़ झाला करने का आरोप लगाया। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया ने महबूब उपखंड के 6 अस्पतालों का निरीक्षण किया और अस्पताल में गंदगी मिलने पर अस्पताल प्रभारियों को लताड़ भी लगाई है, साथ ही व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी दिए। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर बीएड छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है। इंटीग्रेटेड बीएड छात्र संगठन ने राज्यपाल के नाम विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भी दिया। कोटा में इंडिया टॉप मॉडल 2021 के लिए ऑडिशन लिए गए, जिसमें बड़ी संख्या में मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने वाले युवाओं ने ऑडिशन दिया। अजमेर में बीजेपी के शहर महामंत्री और निवर्तमान उप महापौर संपत सांखला की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सांखला के खिलाफ एडीए की करोड़ों रुपए की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करवाने और बेचने का मामला सामने आया। श्रीगंगानगर में 3 दिनों से मृत पक्षियों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने पशुपालन विभाग और वन विभाग के साथ मीटिंग करके दोनों विभागों को अलर्ट कर दिया। डूंगरपुर में नव पदस्थापित एसपी सुधीर जोशी ने धम्बोला थाने का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान एसपी सुधीर जोशी ने थाने के मालखाना, रिकॉर्ड रूम समेत विविध शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की बम्बोरी ग्राम पंचायत में दिल्ली में आंदोलन कर रहे 40 शहीद किसानों को बम्बोरी के दुर्गा चौक पर श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों ने दुर्गा चौक पर दीप प्रज्वलित कर मौन रखा और किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटा में परिवार कल्याण शिविर में 3 पुरुष और 27 महिलाओं को नसबंदी कराई गई। पहले चिकित्सा विभाग की टीमों ने सर्वे कर नसबंदी करने वालों को चिन्हित किया, फिर समझाइश कर शिविर में बुलाकर नसबंदी की। नवनियुक्त पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने कस्बे भर में जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया।
अलवर के सांसद महंत बालकनाथ ने कहा है कि कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी और कृषि मंत्री की तारीफ उन्होंने की और आरोप लगाते हुए कहा विपक्ष पर कि किसान आंदोलन को लेकर वो बेमतलब राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। धौलपुर दौरे पर पहुंचे सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सरकार की उन्होंने योजनाओं का जमकर बखान किया। करौली के गोठरा गांव में घटिया सड़क निर्माण का आरोप लगाते हुए युवाओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा नेता प्रताप पापड़ और युवाओं का आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया सड़क का निर्माण कराया है। जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर में जेडीए का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कोरोना काल में भी जयपुर के विकास पर ब्रेक नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने विशेष राहत देते हुए जयपुर शहर के विकास के लिए 1355 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही अजमेर में चुनाव की तैयारियां की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां साफ सुथरी प्रत्याशी के चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी उन लोगों को टिकट देगी तो जीतने के बाद भी दगा ना करे। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जयपुर में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। यहां दूसरे दिन भी लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बादल छाए रहे और सर्द हवाओं के चलते गलन का एहसास हो रहा है। माउंट आबू में लगातार तापमान जमाव बिंदु पर बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में 7वें दिन भी बर्फ दिखाई दी। मैदानी इलाकों में वाहनों पर भी बर्फ जमी हुई दिखाई दी। कोटा में बारिश होने के बाद सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते कोटा शहर में विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई। सीकर में लगातार बादल छाने से ठंड का एहसास दिन में भी बना हुआ है। बादलों के चलते 2 दिन से सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन नहीं दिए हैं, जिसके चलते अधिकतम तापमान में काफी कमी आई है। बीकानेर में कोहरे और सर्दी के तीखे तेवर लगातार जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर में सर्दी शाम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कड़ाके की ठंड ने आमजन को ठिठुरा दिया है। कड़ाके की ठंड में लोग राहत पाने के लिए इधर उधर जतन कर रहे हैं। लोग सुबह शाम अलाव तापते हुए नजर आते हैं। अजमेर में घना कोहरा छाया रहा। तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की गई और ठिठुरन भी बढ़ रही है। कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ जिले में 4 दिन बाद फिर से बारिश हुई। सुबह हल्की बारिश के बाद आसमान में छाए बादल के चलते सर्दी का असर कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन शीतलहर का दौर लगातार जारी है। देश में कोरोना मरीज के आंकड़ों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में 18,222 केस सामने है, जिसके बाद कोरोना मरीज का आंकड़ा 1,04,31,000 के पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में 228 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,50,798 पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 19,253 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 1,56,651 हो गई है। मरुद्रा में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। 24 घंटे में 436 केस सामने है, जिसके बाद 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कुल संक्रमित का आंकड़ा 3,11,000 के पार हो चुका है। टोंक में कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हो गई है, जिसका जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मालपुरा उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां प्रदेश भर में पूरी हो गई हैं। वैक्सीन के स्टोरेज के डिस्ट्रीब्यूशन तक के लिए कोल्ड चेन तैयार कर ली गई, जिसके लिए जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में 3 राज्य स्तरीय वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। राजसमंद के देवगढ़ में 6 कौओं की मौत से दहशत फैल गई है। प्रशासन ने कोरोना वायरस के साथ बर्ड फ्लू को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने हिंडौली में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र और किचन गार्डन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार हिंडौली केसर सिंह और ब्लॉक CMHO जगबीर सिंह भी मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड में कोरोना मॉडल वैक्सीन सेंटर बनाने को लेकर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने दौरा किया और इस दौरान सेंटर के प्रतीक्षा कक्ष, निगरानी कक्ष और टीकाकरण को लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा में कोरोना मरीज के आंकड़ों में गिरावट आ रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस भी ली है। 24 घंटे में कोरोना के 39 केस सामने आए। जिले में कोरोना के 600 पॉजिटिव केस एक्टिव हैं।